और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने दाऊद इब्राहिम की जमकर पिटाई की थी। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाजी मस्तान को भले ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कहा जाता हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड के जानकार बताते हैं कि सबसे पहला माफिया डॉन करीम लाला था, जिसे खुद हाजी मस्तान भी असली डॉन कहा करते थे। करीम लाला का आतंक मुंबई में सर चढ़कर बोलता था। मुंबई में तस्करी समेत कई गैरकानूनी धंधों में करीम लाला के नाम की तूती बोलती थी। कहा जाता है कि वो ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद भी करता था। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था, जिसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुआ था। करीम लाला को पश्तून साम्राज्य का आखिरी राजा भी कहा जाता है। उसका परिवार काफ़ी अमीर था। वो कारोबारी खानदान से ताल्लुक़ रखता था। ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने उसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए कारोबार शुरू तो कर दिया था, वो असलियत में मुंबई से हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर वो तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया। तस्करी के धंधे में उसे काफ़ी मुनाफा हो रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद उसने मुंबई में कई जगह दारू के अड्डे भी खोल लिए। उसका काम और नाम दोनों बढ़ते ही जा रहे थे। 1940 का ये वो दौर था जब मुंबई में हाजी मस्तान और वरदाराजन मुथलियार भी एक्टिव थे। तीनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए। करीम लाला की जानदार शख्सियत को देखकर हाजी मस्तान उसे असली डॉन बुलाया करते थे। तीनों बिना किसी खून खराबे के अपने अपने इलाकों में काम किया करते थे। उस दौरान उनके अलावा मुंबई में दूसरा कोई गैंगस्टर नहीं था। माया नगरी में करीम लाला ने अपनी ज़बरदस्त पकड़ बना ली थी। व्यापार हो या बॉलीवुड, सभी जगह उसके नाम की तूती बोलने लगी थी। हाजी मस्तान और वरदाराजन भी बिना किसी समस्या के अपना अपना काम कर रहे थे। उसी दौरान मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद इब्राहिम कास्कर और शब्बीर इब्राहिम कास्कर तस्करी के धंधे में कूद पड़े। दोनों भाइयों ने इस धंधे में आते ही करीम लाला को चुनौती देने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की एंट्री से पहले खून खराबा नहीं होता था, लेकिन करीम लाला से दुश्मनी लेकर दाऊद को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों के बीच दुश्मनी और नफरत इस कदर बढ़ गई कि 1981 में करीम लाला की पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। दाऊद के भाई के कत्ल से दाऊद तिलमिला उठा। मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर शुरू हो गई थी। दुबई गैंग और पठान गैंग के बीच खूनी जंग का आगाज हो चुका था। दाऊद अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और शब्बीर की मौत के 5 साल बाद 1986 में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मौत के घाट उतार दिया। दाऊद के तस्करी के धंधे में आने से करीम लाला हैरान और परेशान था। दोनों के बीच दुश्मनी खुल के सामने आ गई थी। बताते हैं कि एक बार दाऊद मुंबई में ही करीम लाला के हत्थे चढ़ गया था। दाऊद को पकड़ने के बाद करीम लाला ने जमकर उसकी पिटाई की थी। इस दौरान दाऊद को गंभीर चोटें भी आई थी। ये बात मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आज भी प्रचलित है। 1981 से लेकर 1985 तक करीम लाला और दाऊद इब्राहिम के बीच जमकर गैंगवार होती रही। नतीजा ये हुआ कि दाऊद की डी कंपनी ने धीरे धीरे करके करीम लाला की पठान गैंग का मुंबई से सफाया कर दिया। भले ही दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला की गैंग का सफाया कर दिया हो, लेकिन जब तक करीम लाला जिंदा था उसने दाऊद को चैन की सांस नहीं लेने दी। 19 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से करीम लाला की मौत हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।